अब इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। 80 करोड़ लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिलेगा। देश में गरीबी खत्म होगी, देश में भूख मिटेगी। कानून बन चुका है, बोली लग चुकी है। गेहूं 2 रुपया, चावल 3 रुपए। 12 लाख प्राइमरी स्कूलों में रोजाना भोजन दिया जाता है। संसद से लेकर सड़कों तक सरकार ऐलान कर चुकी है कि 1.25 लाख करोड़ की रकम खर्च की जाएगी और घर घर गरीबों को गेहूं और चावल पहुंचाया जाएगा। करीब 80 करोड़ जनता को इसका फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में या असम के दूर दराज के पहाड़ों पर या फिर राजस्थान के रेतीले इलाके में अब हर हिंदुस्तानी की भूख मिटाने के लिए गेहूं और चावल गोदामों में भरा जाएगा। जी हां, रेट याद रखिए, 2 रुपए गेहूं और 3 रुपए चावल। आइए इस साल के सबसे बड़े वादे का आपको जमीनी सच दिखाते हैं, वो सच जो देश के सामने लाना बेहद जरूरी है। क्या वाकई गरीबों को 2 रुपए में गेहूं मिल रहा है? क्या 3 रुपए का चावल उनके पेट में जा रहा है? क्या राशन की दुकानें उनकी भूख मिटा रही हैं? क्या गोदामों से गेहूं गरीबों तक पहुंच रहा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें छत्तीसगढ़ या राजस्थान जाने की जरूरत नहीं है। जी हां, ज्यादा दूर क्या जाना, दिल्ली के मायापुर इलाके में। हम आपको मायापुरी लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि यहीं पर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई का सबसे बड़ा गोदाम। जी हां, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो सरकार की अरबों रुपए की योजना की कलई खोलेगा, जो अफसरों और व्यापारियों के भ्रष्टाचार की एक घिनौनी तस्वीर उजागर करेगा। एक ऐसा सच जो जाहिर करेगा कि देश के गरीबों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। जी हां, आप देखने जा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक, 1.25 लाख करोड़ रुपए की सबसे बड़ी स्कीम पर सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। यह वाकई सोचना गुनाह है कि संसद में देश चलाने वाले लोग जब इस बात का वादा करते हैं कि किस रूप में भूखे हुए देश में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिसकी लकीर नीचे से 16 पे आके टिक जाती है, उस देश में पेट भरने का काम सरकार कर रही है। लेकिन हैरत होती है कि दिल्ली जैसे जगह पर देश के दूसरे हिस्सों में क्या जाए, हम इस पूरे ऑपरेशन को इसलिए दिखाने को मजबूर हो गए क्योंकि दरअसल लोगों की भूख भरने के अलावे यह उन लोगों के पास यह अनाज चला जाता है जिसके जरिए करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। कल्पना के परे है कि 50 लाख पीडीएस दुकानों में जो माल जाता है इस देश के भीतर, वो माल वहां नहीं पहुंच पाता है, उसके अलावे मिलों में चला जाता है। तो आइए इस ऑपरेशन ब्लैक की परतों को यह बताते हुए खोलते हैं कि 1.25 अरब लोगों के इस देश में कोई भूखा ना रहे, इसीलिए सरकार ने 1.25 अरब करोड़ रुपए की स्कीम बनाई और संसद में कानून भी बन गया। लेकिन संसद से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के मायापुरी में एफसीआई का सबसे बड़ा गोडाउन है और इस गोडाउन से जब माल निकलता है, कितने गुने कीमत आप लगाइएगा, बिक जाता है। कितने क्विंटल आप गिनिएगा, सब कुछ बिक जाता है। कैसे? आइए, ऑपरेशन ब्लैक का पहला चेहरा सामने है।
दिल्ली के मायापुर इलाके का यह है एफसीआई का सबसे बड़ा गोदाम। जी हां, दिल्ली सरकार के गरीबों में बंटने वाले राशन का गेहूं इसी गोदाम में रखा जाता है। दिल्ली में इस गेहूं के रखवाले हैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हारून यूसुफ और इसी गेहूं को गरीबों तक पहुंचाने का काम यूसुफ साहब के अधिकारी और कर्मचारी देखते हैं। गरीबों का हजारों टन गेहूं गरीबों की बजाय दलालों तक न पहुंच जाए, इस निगरानी के लिए एनफोर्समेंट की एक भारी भरकम टीम है। इंतजाम सारे हैं कि 1 रुपए की भी बेईमानी न हो जाए। सूत्रों से हमें पता लगा कि गरीबों का हजारों टन गेहूं एफसीआई गोदाम से निकलकर राशन की दुकान में जाने के बजाय दिल्ली की बड़ी बड़ी आटा मिलों में जा रहा है और करोड़ों रुपए के इस खेल में व्यापारी, अधिकारी और पुलिस सभी शामिल हैं। इसकी पड़ताल के लिए हमने एफसीआई गोदाम से निकलने वाले राशन के सभी ट्रकों का पीछा किया। ट्रक पर लिखे इस बैनर को पढ़िए। ये पीडीएस यानी राशन का गेहूं है, इसे गरीबों में बंटना है। सब कुछ ट्रक पर साफ साफ लिखा है। अब जरा ट्रक के नंबर प्लेट देखिए। नंबर है DL1M1475। जी हां, इस नंबर का यह ट्रक सरकारी गोदाम से निकलकर सरकारी राशन की दुकान के लिए रवाना हुआ है। लेकिन यह क्या, बीच रास्ते में ही ट्रक ने अपना रास्ता बदल दिया। जी हां, पश्चिमी दिल्ली के शक्ति नगर इलाके से यह ट्रक लॉरेंस रोड की तरफ मुड़ गया। वो लॉरेंस रोड जहां देश की बड़ी आटा मिले हैं। हमारा शक सही निकला, क्योंकि ट्रक लॉरेंस रोड में एक बड़ी आटा मिल के पास रुका। आगे का खेल हमारे खुफिया कैमरे से देखिए। राशन का जो गेहूं गरीबों के लिए राशन की दुकानों पर जाना था, लेकिन वो वहां न जाकर अफसरों, ट्रांसपोर्टर और राशन वाले की मिलीभगत से पहुंच गया लॉरेंस रोड स्थित गोल्डन फ्लोर मिल में। सच नंबर 2, देश की सरकारी राशन व्यवस्था को कुचलता हुआ एक और ट्रक देखिए। नंबर है DL1GB4035। इस ट्रक में भी गरीबों के लिए 2 रुपए और 7 रुपए वाला गेहूं लदा है, लेकिन इस ट्रक ने भी बीच में अपनी मंजिल बदली और पहुंचा उसी प्राइवेट फ्लोर मिल में। देश में गरीबों को सस्ता अनाज देने वाली सबसे बड़ी स्कीम का एक और सच देखिए। एफसीआई से निकलने वाले एक और ट्रक को देखिए। ट्रक नंबर DL1GB3953। पढ़िए इस ट्रक पर लिखा यह बैनर। इस पर भी सरकारी पीडीएस का गेहूं लदा है। सरकारी कागजों पर यह ट्रक भी गरीबों का पेट भरेगा, लेकिन सच यही है कि यह ट्रक भी गरीबों का पेट काटने के लिए सरकारी गोदाम से निकला है। घंटे भर में ही यह ट्रक लॉरेंस रोड आकर रुक गया। वही लॉरेंस रोड जहां देश की बड़ी प्राइवेट आटा मिले हैं। अब देखिए वो शर्मनाक तस्वीरें जहां गरीबों का गेहूं सड़कों पर ब्लैक हो रहा है। जी हां, गरीबों का 2 रुपए का गेहूं यहां उतरकर 12 रुपए में ब्लैक होकर प्राइवेट मिलों में जाएगा। गेहूं यहाँ कैसे उतर रहा? ये गेहूं यहाँ कैसे उतर रहा? अरे मेरी पीडीएस का गेहूं यहाँ कैसे उतर रहा? कौन पीडीएस? ये देखो सारे बोरे में लिखा हुआ पीडीएस। यहाँ कैसे उतर रहा? यहाँ कैसे उतर रहा? गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? कैसे यहाँ पीडीएस उतर रहा? अभी यह पड़ताल चल ही रही थी कि इस ट्रक के मालिक घबराते हुए मौके पर पहुंच गए। इनसे मिलिए, ये है शर्मा जी। इनका ट्रांसपोर्ट का काम है और एफसीआई के गोदाम से राशन की दुकान पर गेहूं
ज्यादातर इन्हीं के ट्रकों से जाता है। इनके हर ट्रक पर केटीसी लिखा हुआ है, जो पीडीएस के गेहूं सप्लाई करने के लिए कोड वर्ड है। ज्यादातर ट्रक इन्हीं के चलते हैं और इनके ट्रक रास्ते में कहीं पकड़े न जाएं, इसके लिए इन्होंने ट्रक पर एक पहचान बना दी है। जी हां, इनके सभी ट्रक केटीसी के नाम से चलते हैं। शर्मा जी का यह कोड इतना असरदार है कि इनके ट्रकों को पुलिस भी हाथ नहीं लगा सकती। गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? अपनी है? कागज दिखाइए। माल कहाँ से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा माल। हाँ, कागज दिखाते हैं। कागज दिखाइए। दिखाते हैं सर। हाँ, दिखाते हैं। दिखाइए। आप बताओ तो सही, कौन से डिपार्टमेंट से हो? जब तो दिखाऊंगा। किसी से? सेल टैक्स डिपार्टमेंट से हो, किसी डिपार्टमेंट एनफोर्समेंट से हो, या आपको सब मीडिया पता से चलेगा, हो। पुलिस वाले पहुंचने वाले हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। पुलिस वाले हाँ, कोई बात नहीं। धांधली करने वाले ट्रांसपोर्टर को पुलिस का डर नहीं। ट्रांसपोर्टर ने कहा, आने दो पुलिस को, कोई बात नहीं। शर्मा जी को पुलिस का भी कोई डर नहीं है और यही कारण है कि सरकारी राशन का गेहूं खुलेआम इन्होंने सड़क पर ही उतार दिया। जब हमने इनसे पूछा कि सरकारी राशन का गेहूं आपने सड़क पर ही उतार दिया, तो सुनिए उनका जवाब। मैं हम के लिए जानना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे आप लोग का है तो वहाँ पे क्यों उतरवा रहे थे? ऐसा होता है रोड पे, इसलिए कोई भी आदमी इसलिए कटवाता है माल। फिर रोड के ऊपर कट गया माल, हाँ। रोड पे कट के दूसरे कट्टों में भरा जाता है, इसके बाद ही कोई ले लेगा, वरना कोई नहीं लेता। ट्रांसपोर्टर का खुलासा, सड़क पर उतारा जाता है सरकारी गेहूं। मिलों में जाने से पहले हटाई जाती हैं सरकारी मुहर लगी बोरियां, इसके बाद मिलों में जाता है एफसीआई से निकला गेहूं। शर्मा जी यही नहीं रुके, उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि राशन के गेहूं के बिना कोई भी आटा मिल ज्यादा दिनों तक चल ही नहीं सकती। घर है आपका? तो चल ही नहीं सकता है। ये आपका घर है, ये भाई है। मैं बता रहा हूँ ना, जो भी कुछ पूछना होगा मैं बोलूंगा, वो सारा कुछ जितने दिल्ली में आटा मिले सब में यही है ना, तो हो ही नहीं सकता। भैया ऐसे तो जिसकी ज्यादा किस्ती है तो 5 टके ले लेगा, 15 टके ले लेगा, लेना पड़ेगा, पड़ता ही नहीं है। अब 8 टके का बेचे बोलिए आप 880 का, मैं बेचूंगा 820 का, आपका बोलेगा 880 का, मेरा बिकेगा। मेरा माल जा रहा पीडीएस का, पीडीएस का माल तो मंदा बिकना बोल, तो इसलिए लेना पड़ता है, सबकी मजबूरी है, लेंगे माल ही नहीं है। माना यही जाता है कि संसद पे भरोसा कर लीजिए, कानून वहीं से बनता है और कानून वहीं से बना भी। लेकिन किसे पता है कि जो कानून बना, जिस पर राजनीतिक दल की मोहर लग गई और संसद की सहमति आ गई, उसकी लूट संसद से महज 5 किलोमीटर के दूर पर एफसीआई के गोडाउन से निकलते हुए ट्रक के पीछे अगर चलेंगे तो पता चल जाएगा कि दरअसल इस देश में पीडीएस सिस्टम खत्म हो चला है। बीपीएल, परिवार अंत्योदय योजना और एपीएल, इसके तहत अगस्त के महीने में सिर्फ दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, 1,14,895 क्विंटल अनाज इस दौर में खुले बाजार में बिक गया। कैसे? प्रशासन कैसे बेसुध पड़ा रहा, कालाबाजारी होती रही, कोई नहीं सूंघ पाया। किसकी मिली भगत, कैसी मिली भगत? आइए एक दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम भी हैरान थे कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी राशन का गेहूं खुलेआम आटा मिलों में जा रहा है, लेकिन इस गोरख धंधे पर पुलिस और विजिलेंस की नजर क्यों नहीं पड़ रही है? इससे भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले एक और सच देख लीजिए। सच नंबर 4, ट्रक नंबर HR55E1145। यह ट्रक भी एफसीआई के इसी गोदाम से निकला और पहुंच गया सीधे लॉरेंस रोड की एक और फ्लोर मिल में। इस मिल का नाम हाथी ब्रांड फ्लोर मिल है। इस ट्रक पर लदे हर एक बोरे को गौर से देखिए, सभी बोरियों पर पीडीएस की मुहर लगी हुई है और ये गेहूं भी सरकारी राशन की दुकान पर उतरना था, लेकिन खुलेआम गरीबों का यह गेहूं आटा मिल में उतर रहा है। जी हां, संसद में सस्ते राशन के लिए ऐतिहासिक कानून बनाया जा रहा है और संसद से कुछ मील की दूरी पर इसी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। कैमरा सच दिखाता है और खुफिया कैमरा सबसे कड़वा सच। आगे की कहानी
आपको और भी हिलाकर रख देगी। देखते रहिए ऑपरेशन ब्लैक। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। संसद के भीतर कस्में खाई गई पेट भरने के लिए, और सड़क पे जो नजारा कैमरे ने पकड़ा वो दरअसल रूह हिला देती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा और आपका पैसा, टैक्सपेयर का पैसा सरकार लुटाती है या लूटती है, ये आप तय रिपोर्ट और ब्लैक ऑपरेशन जो हम दिखला रहे हैं उसको देखते हुए तय कीजिएगा। लेकिन हमारे साथ चूंकि खास मेहमान जुड़ गए, दो हिस्से अब भी बचे हुए हैं। अधिकारी किस तरीके से इसमें संलग्न है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और सारा मामला अगर पकड़ में आ जाए तो रफा दफा कैसे चुटकी बजाते ही हो जाता है, यह सब कुछ दिखाएंगे। सुधांशु मित्तल जी, एक बड़ा सवाल, पीडीएस सिस्टम देश की नब्ज कहें या देश के लिए कहें कि भूखे लोगों को भरने के लिए देश भर में तकरीबन 50 लाख फेयर शॉप प्राइस शॉप्स हैं। हर जगह कमोवेश यही स्थिति है। एफसीआई के 6 गोडाउन दिल्ली में, उन 6 गोडाउन के हालात ऐसे हैं, लूट जमकर हो रही है। क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? इससे घिनौनी हरकत मुझे लगता नहीं है इंसानियत और मानवता में हो सकती है। भूखे की रोटी की चोरी करके मुनाफाखोरी करना, इससे शर्मनाक बात हो सकती है। और दुख क्या है? दुख यह है कि इस सब के पीछे किन का हाथ है। जो कस्में खाते हैं कि हम भूखों को रोटी देंगे, वो इसके पीछे हैं। हम लोग हमेशा इसके बारे में चिताने की कोशिश करते रहे, बार बार ठोक ठोक के ये कह रहे थे कि देखिए पीडीएस सिस्टम जो है उसमें सिर्फ चोरी के अलावा कुछ नहीं है। भूखे की रोटी के नाम पर जनता का पैसा लूट के कुछ लोगों की जेब में भरे जाएगा। और हमारे को ये कहा गया हम लोग एंटी पुअर है, हम एंटी गरीब हैं, हम गरीब को रोटी नहीं देना चाहते। आज क्या निकल के आया? मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वाकई मैं सलाम करना चाहता हूं आज तक को। नंगा करा है, दिखाया है कि असलियत क्या है। कैसे कैसे भूखे की रोटी चुरा के लोग अपने घर भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। बेईमानी की भी एक इंतहा। हम जरा रिपोर्ट को भी आगे सिलसिला दिखाएं, लेकिन एक सवाल दीपक आपसे भी कि ये पूरा जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन की नब्ज में हम लगातार अभी तक 2 चीज देख पाए हैं। एफसीआई के गोडाउन से माल निकलकर फ्लोर मिल में जा रहा है और कोई रोक टोक नहीं है, बेहिचक है हर कोई, और खुले तौर पर हंसते गाते हुए बता रहे हैं। कोई खौफ नहीं, किसी का भी कोई खौफ नहीं। देखिए प्रसून, तकरीबन 2 महीने लगे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को, क्योंकि ये जो साठगांठ है जिसमें पुलिस भी है, एनफोर्समेंट भी है, डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर्स भी हैं, और साथ ही साथ ट्रेडर्स और राशन शॉप फेयर प्राइस जो चलाते हैं, एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इसके भीतर घुसना अपनी टीम के साथ इतना आसान नहीं था, बहुत ही टेक्निकलिटीज थी, 2 महीने लगे। लेकिन जो तस्वीर सामने उभर कर आई उसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था सब कुछ शामिल है। हाँ, एक चीज है कि क्या ये जो पैसा है, 2 रुपए का गेहूं अगर 14 रुपए में ब्लैक हो रहा है, तो बीच का 12 रुपए क्या सिर्फ पुलिस की जेब में जा रहा है? क्या सिर्फ ये अधिकारियों की जेब में जा रहा है? या इसकी बंदर बाट क्या नेता भी कर रहे हैं? बंदर बाट कैसे होती है? किशोर, हमारे साथ विश्वनाथ चतुर्वेदी भी हैं, और ये तमाम उस हिस्से को लेकर आए हैं जो बताता है कि इस देश में कैसे पूरा सिस्टम पीडीएस का फेल है और कहां कहां कैसे है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप समझ जाइएगा कि दिल्ली जैसे देश की राजधानी में कैसे गरीबों का अनाज अमीरों की तिजोरी भरने का जरिया बन गया है, और इसमें हर वो अधिकारी जिसे चौकसी करनी चाहिए, जिसे निगरानी करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं भागीदार है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी गोदाम से निकले ये चारों ट्रक दिल्ली की सड़कों पर भ्रष्टाचार की सबसे शर्मनाक कहानी बयां कर रहे हैं। एक के बाद एक राशन से लदे ये ट्रक एफसीआई के गोदाम से निकलते रहे और निजी मिलों तक पहुंचते रहे। आखिरकार हमारी टीम ने इस धांधली को रोकने के लिए 100 नंबर डायल किया और मौके पर पुलिस को बुला ही लिया। आगे की लाइव कमेंट्री आप खुफिया कैमरे से देखिए और सुनिए भी। ये यहाँ पे देखो, पीडीएस सब पे है। ये देखो ब्लैक से
पीडीएस सामने देखते हैं। नहीं वो तो बोरी का वो नहीं, जो राशन की दुकानों के लिए उस पर स्टैंप लगता है पीडीएस ये लिखता है। और इसका बाकायदा ड्राइवर के पास वो भी इनवॉइस ड्राइवर बनवा दिया इन्होंने। ऑनर का है, ऑनर कोई नहीं है, पता नहीं, जबकि इन लोगों ने वो भाई तुम्हारा कोई सुपरवाइजर नहीं है यहाँ पे। से बात कर रहा हूँ, अंदर गोदाम है उसमें भी पीडीएस के बोरे रखे हैं, अंदर माल पड़ा है पीडीएस लिखा हुआ है। तो सुपरवाइजर आ दो, सुपरवाइजर कौन मालिक है? यहाँ मालिक कौन है? यहाँ खुफिया कैमरा सच दिखाता है, बेहद कड़वा सच। ये देखिए, सरकारी राशन के ट्रक से पीडीएस के गेहूं की बोरियां उतरी और सीधे पहुंची प्राइवेट फ्लोर मिल के गोदाम में। इसी सच को देखने के लिए पुलिस हमारे साथ फ्लोर मिल के गोदाम के अंदर पहुंची और वहां गेहूं की बोरियों का अंबार लगा हुआ था। जिस बोरी का गेहूं गरीबों के पेट में जाना था, वो गेहूं ब्लैक होकर गोदाम में पहुंच गया था। यहाँ आने का क्या मोटिव है इसका पीडीएस? यही तो समझना है मुझे भी। लोगों को लगातार इंफॉर्मेशन मिल रही थी। चलते चलते आगे आगे ये देखिए, एक देखिए पीडीएस का एक ये रखा है, ये देखिए पीडीएस ये सारे पीडीएस। ठीक है, और ये बेसिकली बोरे खोल करके इसीलिए वहाँ गेहूँ रखा जा रहा है कि ये सब हटा दिया जाए जितनी जल्दी। और भी कोई अंदर वेट करो। देखिए सारे पीडीएस जितने हैं सामने, पीडीएस वो सारे, वो सामने वाला और ये पूरा लॉट पीडीएस का, ये सारा पीडीएस का। इससे पहले एक ट्रक उतर चुका है जी। ये भी कुछ उसी तरह की लग रही है। हाँ, ये भी पीडीएस से देखिए लिखा हुआ है। इसका मतलब जितने ये सारी पीडीएस ज़्यादा स्टैंपिंग है, ये वो पीडीएस का गेहूं है। इस बीच गोदाम में ट्रांसपोर्टर के पैरोकार पैरवी के लिए आ पहुंचे। जी हाँ, देखिए इन जनाब को। मौके पर मौजूद आज तक की टीम को मामले को रफा दफा करने के लिए इशारों में बात करने लगे। देखो जनाब, सब रोटी के चल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है जनाब। कोई भाई हैं, छोटे भाई हैं, आपके कह रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कहना चाहते हो खुल के, मैं तो खुल के ये कह रहा हूँ, आपसे बाहर नहीं है। जैसे भी जनाब, अपन ये समझ के कि आपका अपना ही है जनाब, हाँ, कहीं बाहर थोड़ी है आपसे। उधर थाने के सब इंस्पेक्टर ने पैरोकारों को देखकर अपना लहजा थोड़ा कड़क किया। पुलिस जान चुकी थी कि गोदाम में गड़बड़ गेहूं रखा हुआ है। आप कौन हो जी? गाड़ी वालों के जानकार हैं। गाड़ी वालों के जानकार हैं? क्या बात है जनाब? यहाँ ये सरकारी गेहूँ आया हुआ है, कैसे उतरा ये पीडीएस का गेहूँ? सरकारी का तो कोई मतलब ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कैसे गेहूँ उतरा? ये पर्ची आपकी के ट्रक की है, आप ही का है ना ये ट्रक का? होगा, 455 लिखा हुआ है। उधर ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक का चालान मिला, जिसे देखने के बाद एक बात तो साबित हो गई कि ये ट्रक एफसीआई से गरीबों का गेहूं लेकर राशन की दुकान के लिए रवाना हुआ था। इस चालान के मुताबिक इस ट्रक को एफसीआई गोदाम से सीधा राशन की दुकान गर्ग प्रोविजन स्टोर लक्ष्मी नगर और साबिर अली सरफराज शॉप विश्वास नगर जाना था। ट्रक को जाना था राशन की दुकान गर्ग प्रोविजन स्टोर लक्ष्मी नगर दिल्ली, लेकिन ट्रक पहुंच गया हाथी फ्लोर मिल लॉरेंस रोड। मौके पर पहली नजर में जांच के बाद पुलिस ने तय किया कि गोदाम पर ताला लगाया जाए, क्योंकि बोरियों के अंबार में कई बोरियों पर पीडीएस की मुहर लगी हुई है। जी हां, पुलिस को शक था कि पीडीएस का जो गेहूं गरीबों के लिए राशन की दुकान पर जाना था, वो गेहूं ब्लैक होकर फ्लोर मिल पहुंच गया था। ले गया अपना इसके पास लगा में ताला लगा। इधर मिल में ताला लग गया और उधर मौके पर मिला ट्रक थाने आ गया। लेकिन थाने आते ही एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी।
हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। ट्रक थाने में है, ऐसा ना सोचिए पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि हम आपको एक दूसरी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। लेकिन मित्तल साहब, बड़ा सीधा सवाल है, इस स्थिति में अगर देश चल रहा है, मंत्रालय है केंद्र में फूड एंड सिविल सप्लाई का, क्या होना चाहिए? इस खुलासे के बाद शीला सरकार को एक दिन भी सत्ता में काबिज रहने का हक नहीं है। राष्ट्रपति को और केंद्र सरकार को इस दिल्ली की सरकार को फौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर ये चोरी है, ये गरीब की रोटी इस तरह चुराई जाएगी तो क्या देश चलेगा? विश्वनाथ चतुर्वेदी जी, आप जुड़े हुए हैं। आपने पीडीएस सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, हाथ में क्या आया? हाथ में वही ढाक के 3-5 सरकार चलाने का टूल बन गई है सीबीआई। 2 बार 2007 में सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर करवाया। उसी समय न्यूक्लियर डील पे जरूरत पड़ गई सरकार को मुलायम सिंह की। सीबीआई ने यह कहकर डिक्लाइन कर दिया कि इसमें 50,000 से ज्यादा एफआईआर होनी है। तो कुल कितना आपने जो दस्तावेज सौंपे उसमें कुल कितना था पीडीएस का माल? पीडीएस 35,000 करोड़ रुपए खाली 4-5 का एडमिटेड है स्टेट गवर्नमेंट यूपी का, एडमिटेड है केवल 1 ईयर का, बाकी 2002 से टिल डेट कंटिन्यू कर रहा है। विश्वनाथ जी, इस पीडीएस स्कैम में कितने क्या नेता भी इन्वॉल्व थे इसमें? हाँ, नेता मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं कि उस समय 2005 से 7 तक रघुराज प्रताप सिंह फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। उनके पीआरओ ने एफिडेविट देके नेता भी इन्वॉल्व थे। हम इसको देखेंगे, हम देखेंगे। आप बता रहे नेता भी इन्वॉल्व थे। एक आखिरी कमेंट हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम हमारा लगातार चलते रहेगा, कुछ नए मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मित्तल साहब एक जवाब आपसे चाहेंगे। इन्वॉल्वमेंट नेताओं की भी है, आप शीला सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं, हर चीज तो इन्वॉल्व है उसमें, लूट में। तभी मैं सरकार से इस्तीफा नहीं मांगा, मैंने कहा शीला सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि ये तो शर्मसार होंगी नहीं। जो आदमी खुद चोरी करवा रहा हो वो क्यों इस्तीफा देने वाला है? इस्तीफा इनको इसलिए बर्खास्त करने की जरूरत है। और केंद्र सरकार की नीयत जो है, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम गरीब को रोटी देना चाहते हैं। अब बताएं ना, ये चोरी के बाद वो गरीब को रोटी दे रहे हैं या जो रोटी छीन रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? पता लग जाएगा नीयत क्या है, नीति क्या है, सामने दिख जाएगी। देखिए ये ढकोसला, ये जो सारा करा जा रहा है, ये सिर्फ चोरी। 3 चीजें ले लीजिए, पीडीएस, मिड डे मील स्कीम, और तीसरी जो है नरेगा की रिपोर्ट भी हमने दिखाई। तीनों आपने दिखाई है? नहीं, तीनों रिपोर्टें हमने दिखाई है। हम ये बता दें, दरअसल जो ये पूरा अनाज है, एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय योजना, इसके तहत गोडाउन में पहुंचता है और इन तक नहीं पहुंचने देने की स्थिति के बीच में फ्लोर मिल आ जाती हैं। और किस तरीके से दिल्ली में पिछले दिनों जब शीला सरकार की तरफ से कहा गया हम सस्ते में आपको आटा दिलाएंगे, वो आटा कहां से आ रहा था? बहुत पहले धूमिल ने कविता लिखी थी कि एक वो है जो रोटियां बेलता है, एक वो है जो रोटियां खाता है, एक तीसरा भी है जो ना तो रोटियां बेलता है ना खाता है, बल्कि रोटियों से खेलता है। और तीसरा कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जी, संसद मौन है, ध्यान दीजिएगा। सोनिया गांधी ने संसद में खड़े होकर इस बात का जिक्र किया था, इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। राहुल गांधी संसद के परिसर से लेकर सड़क में कई सभाओं में यह कहते रहे और वाहवाही लेते रहे कि अब इस देश में हर पेट तक रोटी पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन आज तक ने खाद्य सुरक्षा स्कीम के लुटेरों को बेनकाब कर दिया, जो डंके की चोट पर गरीबों का अनाज डकार जाते हैं और रकम इतनी कि जीरो लगाते लगाते थक जाइएगा। 125 करोड़ का यह पूरा खेल है। जरा ये देख लीजिए, पहले सुन लीजिए बात इस देश के रहनुमाओं की। अब इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। 80 करोड़ लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिलेगा। के अंदर आज गेहूं का भाव 1600 ठीक है, वो यूएन को देते हैं 200 रुपये डाउन और 1400 रुपये में दे दिया। 1400 रुपये 1 क्विंटल पेमेंट तो अपने। अच्छा, किसी का 90 क्विंटल निकला, किसी का 100 क्विंटल, सब अपने अपने एक्टिंग कर रखी है। किसी ने जैसे एक्टिंग करके डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा रखे थे, उन डुप्लीकेट राशन कार्डों का माल किसी नहीं बाहर के 125 लाख करोड़ का ये खेल और आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ऑपरेशन ब्लैक में पकड़ा गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और आपके राजनीतिक नेता तौर पे यहां मौजूद हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी।
और इन सब के साथ विश्वनाथ चतुर्वेदी, जो कि इस पूरे मामले को, उत्तर प्रदेश के मामले को किस तरीके से अदालत में ले गए और मुलायम सरकार किस तरह और समाजवादी सरकार के अलावा बीएसपी भी कैसे घेरे में आई, पूरा आंकड़े लेकर बैठे हैं। और दिलीप हमारे साथ, दीपक हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम लगातार दिखला रहे हैं कैसे कैसे ऑपरेशन जब आगे बढ़ा तो हर कोई इसके घेरे में आता चला गया। खाद्य सुरक्षा स्कीम का काला चिट्ठा खोल दिया। हमने आपको दिखाया कैसे देश की राजधानी दिल्ली में ही गरीबों के पेट का अनाज मुनाफाखोरों की आटा मिल में जा रहा है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सब कुछ बेपर्दा होने के बावजूद अधिकारियों, व्यापारियों की मिली भुगत और इन सब के बीच पुलिस की खामोशी भरी सहमति। जरा इस ऑपरेशन का अगला हिस्सा देखिए, समझिएगा, फिर चर्चा करेंगे। यह है दिल्ली के केशवपुरम थाने के एसएचओ राम निवास। इंस्पेक्टर राम निवास के मातहत अधिकारियों ने ही लॉरेंस रोड से ट्रक को राशन का गेहूं प्राइवेट मिल पर उतारते हुए पकड़ा था और मिल के दरवाजे पर ताला लगवाया था। लेकिन 24 घंटे के बाद इंस्पेक्टर राम निवास ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। क्या रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट नहीं, वो बिल्कुल 4 एक्साइज के आए थे, एफसीआई की पूरी डिटेल रिपोर्ट है और उसमें कोई फंड आउट हुआ है कि जो फंड आउट हुआ है उसकी सब की वीडियोग्राफी वगैरह सब कम से कम एक्साइज को, एफसीआई को, तमाम को सब कुछ रिपोर्ट दोबारा हमारे करूँ नहीं आता ना, उसकी 4 इंस्पेक्टर आए थे, पूरी फोटोग्राफी करवाना, सारी चीज करवा। उस केस में कुछ हुआ नहीं। इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि दिल्ली सरकार की एनफोर्समेंट की टीम आई थी, जिसके कहने पर ट्रक को थाने से छोड़ दिया गया और मिल का ताला भी खोल दिया गया। इंस्पेक्टर साहब के खुलासे के बाद हम पहुंचे एनफोर्समेंट के इंस्पेक्टर अम्बेश कुमार के पास। कुमार साहब ने ट्रक पकड़े जाने के 8 घंटे के बाद अपनी जांच में बताया कि ट्रक नंबर HR 55E1145 लॉरेंस रोड की फ्लोर मिल पर नहीं पहुंचा था। तस्वीरों को झुठलाते हुए इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रक में जिस राशन की दुकान पर गेहूं उतारने के लिए पीडीएस की बोरियां लदी थी, उसी दुकान पर ट्रक ने राशन का माल उतारा है। हमको तो इन्फोर्समेंट से फोन आता है कि फटाफट विजिट करो वहाँ पे जाके। तो जब मैं विजिट पे पहुंचा, वहाँ मुझे माल मिला, मैंने ऑलरेडी खबर भी दी तुरंत कि दुकान में माल पड़ा है। किस तारीख को आया था? 6 तारीख दोपहर को विजिट कर रही थी मेरी, लगभग 4 बजे शाम को। अच्छा, कि माल उनके पास है? नहीं, 4 बजे तक मेरे को फोन आया था कि दुकान में विजिट करो फटाफट जाकर, देखो कि क्या प्रॉब्लम है, माल है नहीं है दुकान पर। एक ही ट्रक और एक ही रिलीज ऑर्डर। जी हां, एफसीआई के गोदाम से राशन का गेहूं लेकर निकला ट्रक नंबर HR 55E1145 दो जगह कैसे माल उतार सकता है, ये सवाल हमको चौंका रहा था और यही सवाल हमने इंस्पेक्टर से भी पूछा। मैं कह रहा हूँ, ये माल दिमाग मेरी बिल्कुल समझ में आ रहा है कि माल पकड़ा भी गया है, तलपट्टी वहाँ भी मिली गई है, यहाँ भी मिली है, माल पहुँचा भी है। तो ये गड़बड़, माल पहुँचा कैसे है, तलपट्टी कैसे आई है? अगर हम आपकी बात मान लेंगे, चलो ठीक है, तो दुकान पे माल हमें मिला थी और तलपट्टी की मिली ओरिजिनल, और दुकानदार चैलेंज कर रहा है कि मैंने रिसीविंग दिया इसको ट्रक वाले को, कैसे करोगे? इस बीच मामला तो रफा दफा हो गया, लेकिन आज तक के खुफिया कैमरे में कैद सबूत रफा दफा नहीं हो सकते। जाहिर तौर पर कुछ लोग अभी भी परेशान थे और उनमें से सबसे ज्यादा परेशान थे ये जनाब। जी हाँ, ये है फ्लोर मिल के मालिक। आप खुद ही सुन लीजिए हमारी टीम से क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा प्रोसेस करना जरूरी है आपके लिए या कोई है तरीका? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई तरीका है तो मेरे को तरीके से बात करें। मैं आपसे इसलिए पर्सनली बुला के पूछ रहा हूँ, और कोई तरीका है इसका? देखो, स्टोरी तो जाएगी इसको कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई तरीका है तो मेरे को आप बता दो। इस मैटर को जरूरी आपने 5 ये जब 6 का भी खड़ा है, 7 भी खड़ा है, वो तो देखिए सभी का होना, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं बस और तनख्वाह कंपनी अच्छी देती है भाई साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
प्राइवेट फ्लोर मिल के मालिक जानते थे कि गड़बड़ क्या है, इसलिए वो रिपोर्टर को मैनेज करने में लगे थे। लेकिन सच यही है कि राशन के गेहूं का घपला अब सबके सामने था। सच ये भी है कि राशन के इस गेहूं को भ्रष्टाचार का गेहूं एक अरसे से खा रहा है। इस बात को दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति कमिश्नर ने खुद कबूल किया है। हमारे डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन के मामले बीच बीच में हम लोग पकड़ते हैं और मेरे को लग रहा है पिछले 6 महीने में 12-15 FIR इसके अगेंस्ट में हुई हैं। जो लोग ये डाइवर्शन करते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो रेगुलरली इन्फोर्समेंट की टीम भी काम करती है और अगर आपने भी ये काम हमारी मदद के लिए किया तो बहुत अच्छा है। अभी भी हमने पिछले 6 महीने में जैसे मैंने बताया 10 से ऊपर FIR की हुई हैं और दुकानें सस्पेंड की हैं, लाइसेंस कैंसिल किए हैं। तो हम भी रेगुलरली एक्शन ले रहे हैं। और दूसरा हमें ये देखना है कि इसकी जड़ को ही कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए हम एक लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं कि जो फूड ग्रेन में एक तो बोगस कार्ड एलिमिनेट हो जाए। जो डाइवर्शन का मेन कारण होता है PDS में, वो बोगस कार्ड होता है। कमिश्नर साहब को जब इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया गया तो उन्होंने बताया कि आज तक की मदद से इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करेंगे। नहीं, डेफिनेटली अगर आपने ऐसा पकड़ा है तो वी वुड बी वेरी हैप्पी कि आप हमको वो दिखाइए, फुटेज दीजिए, कहाँ पे कौन सा ट्रक नंबर था, पूरा प्रूफ अगर आप देंगे तो हम फिर इसके अगेंस्ट में, ट्रांसपोर्टर के अगेंस्ट में भी, और जो फेयर प्राइस शॉप ऑनर है जहाँ वो ट्रक जाने चाहिए थे जो आप बता रहे हैं कि नहीं गए, उनके अगेंस्ट में भी FIR करेंगे। उनके अगेंस्ट में भी क्रिमिनल केस होगा, एक्शन होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा, दुकान सस्पेंड होगी, सारे काम उसके करे जाएंगे। सवाल बस इतना है कि हमारे आपके पैसे से खरीदा जाने वाला 1.25 लाख करोड़ का राशन क्या गरीब के पेट में जा रहा है या फिर जा रहा है अफसरों की जेब में? बेहतर होगा कि सरकार गेहूं से पहले भ्रष्टाचार के घुन की सफाई करे। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? वाजपेयी जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले बहुत सादर मैं आपके डिबेट का जो टाइटल है उसको दुरुस्त करना चाहूंगा। ये खाद्य सुरक्षा स्कीम नहीं, जन वितरण प्रणाली के अंदर जो त्रुटियां हैं ये उसका स्टिंग ऑपरेशन है। खाद्य जो जन वितरण प्रणाली है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, लीकेजेस की, जो आपके स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा दिखाई गई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में। इसी को दूर करने के लिए इस देश में यूपीए की सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून 2013 लाया गया है। सेक्शन 12 अगर आप उसका पढ़ें तो पहली बार इस देश में यह कहा गया कि यह अनिवार्य है प्रांतों के लिए, क्योंकि जन वितरण प्रणाली में राशन प्रांत बांटते हैं, भारत सरकार नहीं बांटती। उसमें एंड टू एंड आपको कंप्यूटराइजेशन करनी पड़ेगी, वो अब बाध्य है। ये भी पहली बार कानूनी अधिकार बनाया गया कि पूरा राशन का रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध रहेगा किसी की भी इंस्पेक्शन के लिए। सेक्शन 28 और 29 में पहली बार इस बात के लिए प्रांतीय सरकारों को बाध्य किया गया है। आपका कहने का मतलब है पीडीएस सिस्टम गड़बड़ है, लेकिन फूड सिक्योरिटी बहुत शानदार है, आप ये कह रहे हैं? मेरा आपसे केवल यह कहना है, आप यू कैन नॉट शूट, एक अंग्रेजी की कहावत है कि आप मैसेंजर को गोली नहीं मार सकते। 82 करोड़ लोगों को जो खाद्य सुरक्षा अधिकार मिलेगा वो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलेगा, यह सच है। प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार के साथ पारदर्शिता के मामले में भागीदारी बनना पड़ेगा, यह भी सच है। पर यह भी सच है कि पहली बार जन वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए कानूनी कारगर कदम इस कानून में अनिवार्य किए गए। हम जरा इस पर रिएक्शन भी ले लें। प्रकाश जावड़ेकर जी। जी, पीडीएस सिस्टम दुरुस्त नहीं है, लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल जो लाया गया और जो कानून की शक्ल में है वो दुरुस्त है, और हम जो दिखला रहे हैं वो दरअसल पीडीएस सिस्टम तक ही सीमित रहेगा। ये सच नहीं है कि ये केवल पीडीएस की बात है। बात है कि दिल्ली सरकार, ये तो देश की राजधानी है, और उन्होंने बाकायदा घोषणा की कि हम फूड सिक्योरिटी एक्ट तुरंत लागू कर रहे हैं, और वहां की व्यवस्था और अवस्था, दशा, दुर्दशा दिखा रहे आप। और ये जो है, या उत्तर प्रदेश की भी जो बात है,
तो ये एक वास्तविकता है कि देश में कैसे इसका गोरख धंधा हो रहा है। और अब जब आप सब्सिडी बढ़ाओगे और इतने लोगों को देने के लिए कहोगे तो 2 रुपए की चीज 12 रुपए में बाजार में जाएगी, तो ये गोरख धंधा और बढ़ेगा। बात ये है कि ये जो कंप्यूटराइजेशन की सुरजेवाला बात कर रहे हैं, ये पहला प्रयोग और बहुत सफल प्रयोग छत्तीसगढ़ ने पिछले 5 साल से या 7 साल से मेहनत से कानून करके और एक अच्छा काम किया कि पूरा बैक टू बैक बने किसान के खेती से जो निकलता है। जावड़ेकर जी, हमारे पास एक आंकड़ा है, आप जो बता रहे हैं दिल्ली की बात, हम दिल्ली की बात देखिए कर रहे हैं, अभी हम उस पे ना जाए। 1 मिनट, चूंकि हम लोग आंकड़े लेकर बैठे हैं, 1,14,895 क्विंटल दिल्ली में 6 मिलों में गया है, 6 मिलों में गया और 6 एफसीआई गोडाउन्स हैं, जो कि मायापुरी में है, शक्तिनगर में है, घेवरा में है, सिटियो पूसा में है, ओखला में है, नरेला में, यहां से निकला है। हम एक स्थिति खाली जानना चाह रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह में अगर ये खेल खुले तौर पर, और अगस्त का महीने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी अक्टूबर चल रहा है, हम अगस्त का आंकड़ा दे रहे हैं, इस स्थिति में ये देश चल रहा है। वही मैं बता रहा हूं कि स्टोर में जगह जगह कैसे आता है, वहां से लेकर कौन से दुकान से जाता है। आपको मालूम है, छोटे छोटे देहात में भी मैंने जाके खुद देखा है कि वहां जो ट्रक निकलता है तो वो जो राशन के दुकान के जो सारे कार्ड धारक है उनके मोबाइल भी रजिस्टर्ड है, उनका ग्राफिक जो फिंगरप्रिंट है वो भी है, और उनको सबको मैसेजेस जाते हैं, क्योंकि लगभग 80% लोगों के पास मोबाइल हो गए, तो वहां मैसेज जाता है। नहीं, ये जावड़ेकर जी इतना ही नहीं है। देखिए हमारे साथ विश्वनाथ जी बैठे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा आंकड़ा रख कर लाए हैं कि इस स्थिति में, वो भी दिखाने वाले हैं, लेकिन एक हम एक जरा पॉलिटिकल रिएक्शन। मनीष, इस स्थिति में अगर दिल्ली में ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अलग अलग योजनाएं, तो मुझे लगता है कि हर योजना के लिए अलग अलग स्टिंग करना पड़ेगा, या एक ही योजना से हम समझ जाएंगे कि भाई इस योजनाओं में गड़बड़ी है, योजनाओं में इतना बड़ा लीकेज है। अब हर चैनल को अलग अलग स्टिंग करके देने पड़ेंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप दूसरी योजना पे भी, पहली बात। दूसरी बात, आप जो दिखा रहे हैं ना, ये मुझे लगता है जिन चेहरों को आप दिखा रहे हैं, ये बहुत छोटे चेहरे हैं उस खेल के, बड़े चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे हैं इसके पीछे, और जब तक वो एक्सपोज नहीं इतना हमने देखिए दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री हारून रशीद साहब से कहा कि जनाब आप आइए, हम उसी पर लेके स्टिंग किया। मैं आपको छोटा सा इनकार कर दिया। दिल्ली का उदाहरण देता हूं। दिल्ली में आज से 5-6 साल पहले, मुश्किल से 2009 की बात है लगभग, यहां के खाद्य आपूर्ति कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा 4 लाख फर्जी बीपीएल कार्ड की लिस्ट जारी की थी, और उस ऑफिसर को 1 महीने के अंदर अंदर शीला दीक्षित ने हटा दिया, यहां से ट्रांसफर कर दिया, फूड कमिश्नर के पद से हटा दिया। क्यों हटा दिया? कौन जिम्मेदार है? क्या बिगाड़ दिया था उस आदमी ने? पद समय से पहले हटा दिया। तो जब तक वहां तक ट्रेल नहीं जाएगा कि नेता क्या कर रहे हैं इस सारी भूमिका में। विश्वनाथ जी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बरस पहले फैसला भी दिया था और आप इस पूरे मामले को लेकर गए थे, क्या था? असल में सुप्रीम कोर्ट, तब हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि आप सीबीआई को कहा कि आप 6 महीने में पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे, हर 2 महीने में स्टेटस रिपोर्ट देंगे, और 1 साल में ट्रायल कोर्ट ट्रायल कंप्लीट करेगा। और 2 लाख करोड़ से ऊपर का यूपी का स्कैम है। और जो जहां तक राजनेताओं की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एफसीआई, बैंक और रेलवे, चारों डिपार्टमेंट जजमेंट में है। मैं सबूतों के साथ कह सकता हूं, अगर आप अपना कैमरा जूम करें तो मैं दिखा दूं कि उत्तर प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर रघुराज प्रताप सिंह के पीआरओ का एफिडेविट सीबीआई को दिया जा चुका है, जिसमें 112 करोड़ रुपए उनकी पत्नी ने दस्तखत करके रिसीव किया है। यह दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूं, दस्तखत करके उनकी पत्नी ने बाकायदा रिसीव किया है। वो डायरी सीबीआई को सौंपी जा चुकी है, और सीबीआई 2007 से टिल डेट जांच कर रही है। ओम प्रकाश गुप्ता सीतापुर के मिनिस्टर थे, अगर उन्होंने डिप्टी एसपी सीबीआई को न मारा होता तो शायद एक चार्जशीट भी न फाइल कर पाती। सीबीआई केंद्र सरकार के नेता, स्टेट गवर्नमेंट के नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, बहुजन समाजवादी पार्टी के हो, ये नेक्सस केवल ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं है, और ना वो कोटेदारों तक है। ये नेक्सस नेपाल, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश का माल सारा नेपाल, बांग्लादेश गया है, भूटान गया है। ओके, हम जरा सा एक मिनट दिल्ली की रिपोर्ट का जिक्र करने निकले हैं कि दरअसल एक चीज और समझिए कि कैसे आम आदमी या आखिरी व्यक्ति का नाम लीजिए, उसका पेट भरेगा कैसे, जिसके लिए संसद ने कानून बनाया। देश के दूर दराज इलाकों की बात हम छोड़ दे रहे हैं अभी, क्योंकि देश की राजधानी में गरीबों का अनाज कैसे लूटा जा रहा है और क्या कह रहे हैं पुलिस से लेकर संबंधित अधिकारी। रिपोर्ट देखिए जरा।
सस्ता राशन बांटने के लिए संसद में चाहे हंगामा हो या कानून बनाने के लिए राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार का ही कानून चल रहा हो, बेईमानी का यह कानून 4 पायों पर टिका हुआ है। राशन की दुकान, ट्रांसपोर्टर, फूड इंस्पेक्टर और पुलिस। जब गरीब का पेट नहीं दिखता और आंखों में संवेदना के आंसू नहीं बच जाते, तब गरीबों के खाते का चावल गेहूं भी कैसे नीलाम हो जाता है। इसके मोडस ऑपरेंडी को समझिए, आप खुद सुनिए उसी ट्रांसपोर्टर की जुबानी इसका सच जो इस काला बाजारी में शामिल है। जो वहाँ से निकलता है, जो रेट वहाँ से निकलता है, तो इन लोगों को किस रेट में मिलता है? इन लोगों को रेट करते हैं बाजार रेट। बाजार रेट जैसे कि बाजार के अंदर आज गेहूँ का भाव 1600, ठीक है, वो ये इनको देते हैं 200 रुपये डाउन और 1400 रुपये में देते हैं। 1400 रुपये 1 क्विंटल। पेमेंट तो अपने अच्छा किसी का 90 क्विंटल निकला, किसी का 100 क्विंटल, सब अपने अपने चेकिंग कर रखी है। किसी ने जैसे चेकिंग करके डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा रखे थे, उन डुप्लीकेट राशन कार्डों का माल किसी ने कई दुकानदार तो ऐसे जिनके पास 600 700 राशन कार्ड डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेट राशन कार्ड के जरिए गरीबों का राशन बेईमानी का पेट भरने लगता है। अब आप उसी ट्रांसपोर्टर से सुनिए कि कैसे सरकारी गेहूं से काली कमाई का खेल होता है। लेकिन 200 रुपए के मार्जिन पे मुझे नहीं लगता कि काम होता हो। 200 रुपये मार्जिन, 200 रुपये एक बोरे पे 200 का मार्जिन थोड़ा होता है सर। अरे कुछ नहीं। सपोज करो एक ठेकेदार अगर 1000 क्विंटल माल निकाल लेता है, आप लगाओ ना 2 लाख रुपए हो गए दिन के, 15 दिन तो काम चलता है। राशन के धंधे में शामिल ट्रांसपोर्टर का खुलासा, डुप्लीकेट राशन कार्ड के जरिए होता है खेल। 15 दिन में ठेकेदार उड़ा लेते हैं 30 लाख रुपए। अगर ट्रांसपोर्टर लाखों का खेल रोजाना कर देता है तो इसकी वजह यह है कि इसमें थाने से फूड इंस्पेक्टर तक की मिली भगत होती है। ये सबकी मंत्री बन रही है, ऊपर से नीचे तक। आप डिपार्टमेंट को फोन करो तो डिपार्टमेंट आएगा नहीं। डिपार्टमेंट पे आप 10 बार फोन करो, इन्हें कहा उसको उस बंदे को फोन मारेगा, राशन वाला है तेरे लफड़ा पड़ रहा है भाई, मीडिया वालों का फोन आ रहा है, क्या करना है, तूने अपने स्टॉक सही कर लिया, हमारे हैं तो फोन देगा, अब तो हमने कर ले जो करना हो। चुनावी साल में सोनिया गांधी ने पहल की, सरकार ने हरी झंडी दिखा दी, खाद्य सुरक्षा बिल पास हो गया। लेकिन गरीबों का पेट जब देश की राजधानी में खाली है तो देश के दूर दराज के लोगों का पेट अगर सरकारी राशन के इंतजार में ऐंठ जाए तो अचरज कैसा। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। सुरजेवाला जी, एक पूरा नेक्सस निकल कर आ रहा है इस स्टिंग ऑपरेशन में। हमारा सवाल खाली यह है कि चूंकि कांग्रेस दिल्ली में भी सत्ता में है और सेंटर में भी है, आपको लगता है कोई पहल होनी चाहिए या सिर्फ यह कह दिया जाए कि हां गड़बड़ी है? वाजपेयी जी, 2 बातें मैं जरूर रखना चाहूंगा। आपकी पूरी डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसे प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। एक केस में धांधली हुई है, वहां कार्रवाई होनी चाहिए, ये सही है। क्या इस वजह से पूरे देश की राशन प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए? मुझे विश्वास है सबका जवाब सब राजनीतिक दलों का मिलेगा नहीं। क्या देश में एक किलो राशन भी किसी को नहीं मिलता? जवाब मुझे लगेगा कि ऐसा सच नहीं है। ये ठीक है, राशन प्रणाली के अंदर गड़बड़ियां हैं। मैं 2 तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 3 साल में 2009 और 2013 के बीच में ही 4 करोड़ राशन कार्ड जो हैं प्रांतीय सरकारों और केंद्रीय सरकारों के द्वारा काटे गए हैं, जो बोगस पाए गए। एक तथ्य आपके दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण। दूसरा तथ्य, अगर राशन प्रणाली में गड़बड़ी है तो उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। संयोग से मैं वो व्यक्ति हूं, हरियाणा प्रांत को भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का प्रोजेक्ट दिया था। हमने क्या किया है, मैं 1 मिनट लेकर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। हमने परिवार के 5 सदस्यों के फिंगरप्रिंट्स लिए और हर सदस्य का आई स्कैन भी किया, जिसे आइरिस कहते हैं। उनको एक कार्ड के अंदर डाल दिया जाएगा चिप के माध्यम से। हैंड हेल्ड डिवाइसेस राशन कार्ड की दुकान पर दी जाएगी। हर बार आपको वो स्वाइप करना नहीं, पड़ेगा। सुरजेवाला जी, मतलब ये तो हर कोई जानता है कि ऐसे चीजें केवल वाजपेयी जी,
केवल ये इसलिए महत्वपूर्ण है आपके दर्शकों के लिए जानना कि अब इसे कानून के अधिकार की शक्ल यूपीए की सरकार ने दी है। हर नहीं, यूपीए सरकार ने महान काम किया है। चलिए हम तमगा दे दिए कि महान, हम कहां पर आप इन चीजों पे आगे अटक गए जनाब? एक सवाल मुझे पूछने दीजिए सुरजेवाला जी, क्या हम दुरुस्त सुरजेवाला जी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो स्कीम है कंप्यूटराइज है दिल्ली में, और कंप्यूटर में गड़बड़ कर फेक लिस्ट निकाली जा रही है। क्या बात कर रहे हैं सुरजेवाला जी, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में है, सारे डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं कि सब कुछ ठीक काम हो रहा है, ये तो हम बता रहे हैं। ये कंप्यूटराइजेशन की स्कीम अब अनिवार्य। अरे जनाब ये सारी चीजें ठीक हो रही हैं। हम मनीष एक आखिरी हम इसलिए आपसे कमेंट चाहेंगे, आप लोग राजनीतिक दल बनाकर आए हो, इस स्थिति में अगर देश है, ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, पूरे सारे दस्तावेज कंप्यूटर से निकले हुए हैं, सारे फ्रॉड दस्तावेज है, क्या रास्ता क्या होगा? आप लोग भी आ जाओगे तो करोगे कैसे काम? जब तक फूड कमिश्नर और फूड मिनिस्टर इसको इंश्योर करते रहेंगे कि गरीबों तक राशन पहुंच रहा है, तब तक उनकी पॉकेट में पहुंचता रहेगा, नहीं पहुंच सकता। जब तक ग्राम सभाओं से, मोहल्ला सभाओं के जरिए, पंचायत नहीं कह रहा मैं, पंचायतों के जरिए करा के देख ली और फेल हो चुकी, ग्राम सभा और मोहल्ला सभाओं के जरिए वहां के लोगों के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग नहीं कराई जाएगी। और इसके कई गांव उदाहरण हैं, महाराष्ट्र में कई गांव इस बात के उदाहरण है कि गांव वाले खुद अपने सामने ट्रक उतरवाते हैं, तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं एक छोटी सी चीज कह के बात खत्म करूंगा। ये स्कीम जो बनाते हैं ना, जनता से वोट मांगने के लिए और नेताओं की पूरी ऊपर से नीचे तक चेन है, उसका पेट भरने के लिए एक चीज बतला दें, कंप्यूटराइजेशन का जिक्र और संयोग से सारे डॉक्यूमेंट कंप्यूटराइजेशन में है। जो ट्रक निकला जहां से हमने दिखाया गया, उसके दस्तावेज दीपक शर्मा हाथ में लेके बैठे हैं, जो बतलाते हैं कि दरअसल कोई माल कहीं नहीं गया, फ्लोर मिल में गया ही नहीं। फ्लोर मिल का मालिक जो कह रहा था कि मैटर निपटा दीजिए, वो भी नहीं कहे कहीं डॉक्यूमेंट, सिवाय इसके कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में है। दस्तावेज बतला रहे हैं सीधे तौर पर कि हर डॉक्यूमेंट बिल्कुल फिट है, ठीक है, घोटाला घपला कहीं नहीं है। इस स्थिति में हम लोग आकर खड़े हैं, और अब ये कौन इसको सही करेगा? सरकार अगर सोचेगी कंप्यूटर से ठीक होगा, तो फिर देश कौन चला रहा है समझना होगा। संसद में कार्रवाई किस रूप में होती है यह भी समझना होगा। डिस्कशन, हम चर्चा यहां पर खत्म कर रहे थे।